इन दिनों ओम प्रकाश राजभर 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी और 2026 के जिला पंचायत के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन साथियों, बताते चले कि इस समय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर हाल ही में बस्ती में जनसभा की। आज ओम प्रकाश राजभर सुल्तान में एक बड़ी जनसभा को अपने संबोधित कर रहे हैं। साथियों, आपको बताते चले, एक तरफ उनके दोनों बेटे तो दूसरी तरफ खुद ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर इस समय कोई भी गलती चूक नहीं करना चाहते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में और 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बलिया में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबकी जमानत जब्त करके अपना ज़्यादातर जिला पंचायत जिताई थी बलिया ज़िले में, क्योंकि बलिया ज़िले में काफ़ी ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव भी माना जाता था। और ओम प्रकाश राजभर जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो जिला पंचायत के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशी ज़्यादातर बलिया जिले में जीत हासिल किए थे। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि इसी के नाते अब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के 75 जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला है 2026 का जिला पंचायत चुनाव। इस समय ओम प्रकाश राजभर यानी भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति यानी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति के साथ हर जिलों में जाकर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं प्रजापति समाज के लिए, क्योंकि प्रजापति समाज हर विधानसभा सीट पर भी जीत हार का निर्णायक भूमिका निभाता है। चाहे कोई भी विधानसभा सीट हो, प्रजापति समाज हर विधानसभा सीट पर 10, 5, 15 हज़ार ऐसे वोटर हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इन्हीं वोटरों को अपने ओर खींचने के लिए हर जिले में जाकर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। चाहे पश्चिमांचल हो या पूर्वांचल हो या उत्तरांचल हो, इन सभी क्षेत्रों में जाकर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि भागीदारी की पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर गठबंधन है और भागीदारी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर काफ़ी बनते भी है, क्योंकि इसी के नाते अब ओम प्रकाश राजभर 30 मार्च को आजमगढ़ के निजामाबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं भागीदारी पार्टी के बैनर तले, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो निजामाबाद विधानसभा सीट है प्रजापति समाज का भी प्रभाव माना जाता है। हो सकता है आजमगढ़ के ज़िले में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की तैयारी चल रही है, आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर चाहे दारगंज विधानसभा सीट हो या तरौलिया विधानसभा सीट हो या फूलपुर विधानसभा सीट हो या खुद निजामाबाद विधानसभा सीट हो या मेहनगर विधानसभा सीट हो, इन सभी सीटों में से कोई एक सीट ओम प्रकाश राजभर 2027 के विधानसभा का चुनाव अपने प्रत्याशी को लड़ा सकते हैं। शायद इसी की वजह से अब ओम प्रकाश राजभर डटे हैं आजमगढ़ जिले में, क्योंकि आजमगढ़ जिले में इस समय मौजूदा समय में जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 की 10 सीट जीत गई थी। शायद अब यह गलती ओम प्रकाश राजभर करना नहीं चाहते हैं कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव हो तो ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि जब दो चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी के 2027 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले में जमानत तक जब्त हो जाए। इसी के नाते प्रजापति समाज के साथ लेकर ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के हर विधानसभा सीट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रजापति समाज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के डट के सामने खड़ा है, हो सकता है आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर को यही प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि खासतौर से उत्तर प्रदेश का प्लान भी चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर बने। साथियों, बताते चले कि चाहे अरुण राजभर हो या अरविंद राजभर हो या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, या सभी लोग कहते हैं कि आने वाले भविष्य में ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश का 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रकाश राजभर को इस समय एक बड़ा विभाग दी है पंचायती राज विभाग का, क्या आने वाले समय जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा या भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी तो क्या ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बनाती है, ये तो देखना होगा। लेकिन बताते चले कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के समाज को सेध लगाने में लग गई इस समय, हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बना सकती है भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को। साथियों, इस समय भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को वोटरों को सेध लगाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो
राष्ट्र रक्षक पार्टी मानी जाती है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आपको बताते चले कि यही जो गाजी का मेला लगता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बंद करने की मांग करती है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कोई भी कार्यकर्ता हो, यह सब लोग कहने लगे हैं कि अब जो गाजी बहराइच में मेला लगता था मई के महीने में, अब उसे बंद किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार में। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय ले चुकी है बदायूं में कि अब गाजी जो मेला लगता था उसे उत्तर प्रदेश सरकार बंद करेगी। हालांकि देखना है कि ओम प्रकाश राजभर को जिस समय सेध लगाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी, देखना है क्या वह कितना कामयाब होती है 2027 के विधानसभा चुनाव में।